अक्सर ऐसा होता है कि शादी को साल गुजर जाता है और घर में बच्चे की खुशखबरी का इंतजार रहता है। ये एक बहुत ही हसास सूरत हाल है जो कई जोड़ों को परेशान करती है और इसके बारे में हमारे माशरे में काफ़ी गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। तो आज हम इसी चैलेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में आखिर करना क्या चाहिए। आइए इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं साइंसी हकायक और मेडिकल गाइडेंस की रोशनी में। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस इस मसले को देखती कैसे है और इसकी तारीफ क्या करती है। देखिए, मेडिकल की जुबान में अगर कोई शादीशुदा जोड़ा 1 साल तक कोशिश करता रहे और फिर भी हमल ना ठहरे तो इस हालत को बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये बस एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। चलें अब एक बहुत ही अहम बात की तरफ आते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो हमारे माशरे में जड़ पकड़ चुकी है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही ये सूरत हाल पैदा होती है अक्सर सारा इल्जाम औरत पर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या साइंस भी यही कहती है? आइए देखते हैं। और ये हकायक आपको शायद हैरान कर दें। रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 40% केसेस में वजह मर्द होते हैं, 40% में औरत, और बाकी 20% में या तो दोनों में कोई मसला होता है या फिर वजह मालूम ही नहीं हो पाती। यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ औरत का मसला है, जिम्मेदारी बिल्कुल बराबर की है। तो जब हमने ये जान लिया कि ये मसला दोनों का हो सकता है तो फिर उसकी वजूहात को भी दोनों के हवाले से देखना जरूरी है, यानी मर्दों और औरतों में इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आइए इन वजूहात का एक एक करके जायजा लेते हैं और शुरुआत करते हैं खवातीन से कि उनमें कौन से तिब्बी मसाइल इस सूरत हाल का बाइस बन सकते हैं। अगर खवातीन की बात की जाए तो कुछ आम वजह हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोन्स का बैलेंस खराब होना, माहवारी का वक्त पर ना आना, अंडे बनने के अमल में कोई मसला होना, PCOS नामी बीमारी, या फिर बच्चादानी और ट्यूब्स में किसी किस्म की रुकावट। और कुछ ऐसी अलामात भी हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कोई मसला हो, जैसे कि कई महीनों तक माहवारी का ना आना, वजन का अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, या चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलना। वहीं दूसरी तरफ अगर मर्दों की बात करें तो उनमें स्पर्म की तादाद का कम होना या उनकी हरकत का सुस्त होना, हार्मोन्स के मसाइल, या फिर सिगरेट नोशी और दूसरी नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, ये सब बड़ी वजूहात हो सकती हैं। तो देखा, ये बात फिर से साबित हो गई कि ये एक मुश्तरका मसला है। अच्छा, जब वजूहात का अंदाजा हो जाए तो अगला कदम क्या है? जाहिर है टेस्ट करवाना, ताकि मसले की सही पहचान हो सके। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि टेस्ट दोनों को करवाने चाहिए। खवातीन के लिए आमतौर पर अल्ट्रासाउंड और हार्मोन के टेस्ट किए जाते हैं, जबकि मर्दों के लिए सीमन एनालिसिस एक बहुत बुनियादी टेस्ट है। जब एक बार मसला समझ में आ जाए तो फिर हल की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है। ये हिस्सा इस बारे में है कि क्या अमली इकदाम किए जा सकते हैं जो उम्मीद की किरण है। इलाज के लिए चंद इब्तिदाई कदम बहुत ही अहम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना। इसके साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखें, वजन को कंट्रोल में रखें, जहनी दबाव से बचने की कोशिश करें, और हाँ, डॉक्टर के मशवरे से ओव्यूलेशन के दिनों का ख्याल रखने से कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात और, हमारे यहाँ घरेलू टोटकों का बहुत रिवाज है। अदरक या शहद जैसी चीजें अपनी जगह फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि ये चीजें डॉक्टर के इलाज का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। असल हल मुकम्मल मेडिकल चेकअप और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना ही है। और अगर इन इब्तिदाई तरीकों से बात ना बने तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। डॉक्टर मसले को देखते हुए दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, या फिर IUI और IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे जदीद तरीकों का मशवरा दे सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी पैगाम, एक ऐसी बात जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है और जिसे हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस सूरत हाल में किसी भी औरत को कसूरवार ठहराना सरासर गलत और नाइंसाफी है। यह मसला मर्द और औरत दोनों में से किसी का भी हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दौर में इसका इलाज मुमकिन है। उम्मीद और सही तिब्बी रहनुमाई से इस मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है।